नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। विकसित और समृद्ध देश तो इस वायरस से लड़ लेंगे, लेकिन किसी कमजोर मुल्क पहुंचकर यह तबाही मचा देगा। कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करते वक्त डब्ल्यूएचओ ने यही चिंता जताई थी और अब यह चिंता सही साबित हो रही है। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पड़ोसी मुल्क यानी टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्मीनिया ने ईरान के साथ अपनी बॉर्डर सील कर दी है। इस डेंजर को अच्छे से समझने के लिए एक नज़र आंकड़ों पर मारते हैं। चीन में लगभग 78,000 केस हैं और 2700 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, लेकिन ईरान में महज 95 केस हैं, लेकिन मौत इनमें से 16 लोगों की हो चुकी है। ईरान के ये आंकड़े आपको हल्के लग सकते हैं, लेकिन आप इसकी मोर्टेलिटी रेट देखिए। मोर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेक्शन से ग्रसित 100 लोगों में से कितनों की मौत हो गई। चीन में कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 2% है, जबकि ईरान में इसका मोर्टेलिटी रेट 16% है। मतलब ईरान में कोरोना वायरस के शिकार हर 100 मरीजों में से 16 मर जाते हैं, चीन से 8 गुना ज्यादा। ये कोरोना वायरस ईरान कैसे पहुंचा और वहां इतना खतरनाक क्यों साबित हो रहा है, इस वीडियो में यही बात करेंगे। ईरान के चीन से मजबूत ट्रेड लिंक्स हैं। जब कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार देखकर ज्यादातर देश चीन से एयर ट्रेवल सस्पेंड कर रहे थे, ईरान ने भी आधिकारिक रूप से ऐसा ही किया। लेकिन इसके बावजूद ईरान और चीन के बीच फ्लाइट्स चलने की खबरें आईं, रिपोर्ट सामने आई। पिछले हफ्ते तक ईरान ये कहता रहा कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है। फिर 19 फरवरी को कौम शहर में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। तब जाकर ईरान को इस बात की गंभीरता समझ में आई। कौम शहर ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। इस वक्त ये शहर ईरान में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है। 25 फरवरी तक यहाँ मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया। इसी दिन कौम के एक लॉ मेकर अहमद अमीराबादी ने यह दावा किया कि 15 नहीं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने इस आउटब्रेक की घोषणा करने में बहुत देर कर दी और ये शहर यानी कौम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटने में नाकाबिल है। कौम की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के हेड ने स्टेट टेलीविजन पर कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना वायरस के आंकड़ों को जारी ना करने के आदेश दिए हैं। बाद में ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर स्टेट टेलीविजन पर सफाई देने आए। कहा कि अगर मरने वालों की संख्या उनके बताए से जरा सी भी ज्यादा है तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आयरनी देखिए, जब वो ये सफाई दे रहे थे उस वक्त वो खुद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार थे। ये बात उन्होंने अगले दिन जाहिर की, लेकिन जब वो प्रेस से मुखातिब थे तब बार बार खांस रहे थे और उन्हें पसीना आ रहा था। ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। पहले ऐसा अंदेशा था कि ईरान तक कोरोना वायरस चीनी मजदूरों और पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों से आया है, लेकिन बाद में ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा संभवतः ये संक्रमण कौम के एक व्यापारी से फैला है। ये व्यापारी चीन और ईरान के बीच लगातार सफर कर रहा था। जिस मरीज की मौत हुई है वो चीन और ईरान के बीच कई इनडायरेक्ट फ्लाइट से आ जा रहा था। मतलब डायरेक्ट चीन से ईरान ना जाकर वो कहीं और जाता था, फिर वहां से कहीं और, फिर चीन। ईरान से आ रही रिपोर्ट्स ये अंदेशा जता रही हैं कि असली आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। और तो और ईरान में अब तक किसी शहर को क्वारंटीन भी नहीं किया गया है। ईरानी ऑफिशियल्स क्वारंटीन को ओल्ड फैशन मानते हैं। दरअसल ईरान में कई धार्मिक साइट्स हैं जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं। कौम शहर के शिया धार्मिक स्थल अब भी खुले हुए हैं और इन जगहों पर कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार को शायद ये डर है कि इन जगहों को बंद करने से कट्टरपंथी मौलवी नाराज हो सकते हैं। ईरान की जनता इस वक्त धर्म और विज्ञान की लड़ाई का शिकार हो रही है। ईरान में ढंग के मेडिकल इक्विपमेंट की भी कमी है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का शॉर्टेज झेल रहे ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10 दिन में कोई हॉस्पिटल खड़ा कर सके, जैसा चीन ने किया था। अगर ईरान वक्त रहते उचित कदम नहीं उठाता है तो मिडिल ईस्ट के कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन जाएगा। जैसे यूरोप में इटली इस वक्त वायरस का केंद्र बना हुआ है। यूरोप में इटली इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इटली के उत्तरी इलाके का कोडोग्नो शहर, यहाँ कोरोना वायरस का सबसे पहला इन्फेक्शन सामने आया था। जिस अस्पताल में ये केस सामने आया वहां इसे लेकर लापरवाही बरती गई और अब उत्तरी इटली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इटली के प्रधानमंत्री भी ये बात मान चुके हैं, लापरवाही वाली बात। एक नजर इटली के आंकड़ों पर मारते हैं। कुल 323 केस हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के उत्तरी इलाके में कई शहर इस वक्त बंद हैं। करीब 1 लाख लोग क्वारंटीन में हैं। इटली के आसपास के दूसरे देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया, इन सभी ने कोरोना वायरस के पहले केस दर्ज किए हैं और ये सारे केस वही लोग थे जो इटली से होकर लौटे थे। इटली के पड़ोसी देशों ने अपनी सरहदें खुली जरूर रखी हैं, लेकिन वहां से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग जारी है। दूसरी तरफ एशिया में देखें तो साउथ कोरिया और जापान में चीन के बाद सबसे ज्यादा केस हैं, लेकिन इन देशों में मोर्टेलिटी रेट कम है। मतलब व्यवस्था ठीक ठाक है। कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि कोरोना वायरस एसिम्प्टोमेटिकली यानी बिना लक्षणों के फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद भी कोरोना के मरीजों की पहचान नहीं की जा सकती, वो निकल जा सकते हैं उससे।
और इससे ग्रसित लोगों की संख्या जारी किए गए आंकड़ों से ज़्यादा हो सकती है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है, उसे जाकर आप जल्दी से डाउनलोड कर लें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।